हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर इस समय पे आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो वो आपके लिए फील तो कर रहे हैं लेकिन आपके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं करते या आपको बताते नहीं हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस सबसे पहले बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 3 की एनर्जीज दिखाई दे रही है, मार्च मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए स्ट्रांग दिखाई दी हैं। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे इस समय पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत छुपा के रखते हैं। रियलिटी कभी भी बहुत खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते आपके सामने। जो भी हकीकत में फील कर रहे हैं, जो भी रियलिटी में फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को जितना हो सके आपसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, आपसे हाइड रखने की कोशिश करते हैं। अपने वो जो इमोशन हैं आपको लेकर उनको बहुत ज़्यादा क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो ना आपको नहीं बताना चाहते कि आपको लेकर उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रहती है। आपसे दूर जाने के बाद वो कितना ज़्यादा आपके साथ को मिस करते हैं, या स्पेशली आपके साथ के उस बॉन्ड को मिस करते हैं जो आप लोगों के बीच में था। आप लोगों के बीच में ना हमेशा एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आप लोग भले एक रिलेशनशिप में थे या एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक दोस्ती वाला बॉन्ड आप लोगों का था, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था, जहाँ पे आप लोग ना खुलकर अपने दिल की बातें एक दूसरे के सामने जाहिर कर पाते थे। खुलकर एक दूसरे को बता पाते थे कि क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, दिन भर में क्या हुआ था, आज किस बात को लेकर टेंशन में हैं, किस बात को लेकर इतना ज़्यादा खुश हैं। हर एक छोटी सी छोटी डिटेल आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे आप लोग। तो वो वाला जो बॉन्ड है ना, उसको आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। और लेकिन ये जो बात है वो आपको कभी बताते नहीं, ये बात आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने इन इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते कि आपके बिना वो खुश नहीं है, या आपके बिना उनकी लाइफ डिस्टर्ब है, या आपके बिना उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके बिना वो किसी दूसरे इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे नए नए इंसान हैं जिन्होंने उनको अप्रोच करने की कोशिश की है आपसे दूर होने के बाद। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी पहले से, या किसी के साथ उनका कनेक्शन बॉन्ड था पहले से, पर उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ पर पे वो कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, वो इमोशन महसूस नहीं हो रहे हैं जो आपके साथ होते थे। और यही सब बातें आपके पार्टनर आपको कहना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद कितना अकेलापन फील कर रहे हैं। लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला मानते हैं। आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए थे ना, स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम हुई है और लोग बहुत इन्वॉल्व हुए हैं। यानी कि हो सकता है आपकी तरफ की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, उनकी तरफ की फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, आपके दोस्त वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए चीज़ों में, उनके फ्रेंड्स या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया रिश्ते में ना। आप दोनों के अलावा बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई और उन सब चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, बहसबाजी होने लगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिड़चिड़ापन आ गया, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक दूसरे से लड़ते थे आप लोग, और रिश्ता पूरी तरीके से टूट सा गया था। लेकिन अब उन्हें ये चाहिए ना कि इन सब चीज़ों को भुला कर क्या हम एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, क्या हम साथ में फिर से हो सकते हैं, क्या चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। इतना बिगड़ जाने के बाद, एक दूसरे को इतना अक्यूज़ कर देने के बाद, एक दूसरे से इतना लड़ जाने के बाद, या एक दूसरे को इतना ब्लेम कर देने के बाद, क्या हम फिर से एक हो पाएंगे, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। ये वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। उन्हें ना ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनको ये दूरी अच्छी नहीं लग रही। ये जो लड़ाई झगड़े, ये प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है ना, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस समय पे। ये चीज़ें पसंद नहीं है। उनको चाहिए न्यू बिगनिंग। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग चाहिए। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। इस समय पे आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत फीलिंग्स है। और जब से आप उनसे दूर हुए हैं ना, तब से आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। पहले भले साथ में थे, उस वक्त तो उन्हें ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, जो भी है जैसा भी है हमारे साथ है तो चलो अच्छे ही हैं, इतना ज़्यादा ध्यान न देना, ध्यान बाकी जगहों पर रहना, बाकी जगहों पर डिस्ट्रैक्ट रहना, बाकी लोगों से अट्रैक्ट हो जाना। लेकिन
आपसे दूर जाने के बाद उन्हें आपकी वैल्यू का अंदाज़ हुआ, आपसे दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितनी फ़िक्र करते थे, कितना साथ देते थे, कितना सपोर्ट करते थे। हर मुकाम में आपने उनका साथ दिया है, हर एक पोजीशन में आप उनके साथ खड़े रहे हैं। कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्यों ना हो, आपने हमेशा उनका साथ दिया है और ये चीज़ें ना उनको अच्छी लग रही हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है ना, ब्यूटी या किसी की सुंदरता को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन मेन मायने ना हमारे लिए उनका व्यवहार ही रखता है। हमारे लिए यही मायने रखता है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। सुंदरता काम नहीं आती, 4 दिन अच्छे लगेंगे, 5 दिन अच्छे लगेंगे, जिस दिन वो सुंदरता चली जाएगी ना, वो ब्यूटी गायब हो जाएगी, उस दिन कोई उस इंसान को नहीं पूछता है। हमारी रियलिटी में ना हमें जब लोग देखते हैं या पहचानते हैं, वो हमारे व्यवहार की वजह से पहचानते हैं, बिहेवियर की वजह से पहचानते हैं, हमारे कैरेक्टर की वजह से पहचानते हैं। और वही है, आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर पसंद है, आपका कैरेक्टर पसंद है। इतने सारे लोगों से आपको कंपेयर किया आपके पार्टनर ने, इतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने आपको देखा है, इतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने आपको जाना है और उन सबसे बेहतर जाना है उन्होंने आपको, उन सबसे बेहतर इंसान के तौर पर देखा है आपके पार्टनर ने आपको। उनकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। आपसे पहले भी बहुत लोगों को डेट किया होगा, हो सकता है आपके बाद भी, आपसे ब्रेकअप के बाद या डिस्टेंस करने के बाद भी वो किसी से कनेक्ट हुए, लेकिन उन सब के बीच में भी जो चीज़ें आपसे मिली थी, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो अपनापन आपसे मिला, वो कहीं और से नहीं मिला। और ये बातें ना वो आपको बताना चाहते हैं बैठ के, ये बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि तुमसे दूर जाने के बाद मैं बहुत लोगों से मिला हूँ या बहुत लोगों से मिली हूँ, या तुमसे डिस्टेंस होने के बाद मेरी बहुतों से बातें हुई, लेकिन वो जो अपनापन तुम्हारे साथ फ़ील होता था ना, वो किसी और के साथ फ़ील नहीं होता। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बैठ के तसल्ली से कि जितना तुम मुझे समझते थे उतना कोई मुझे दूसरा नहीं समझ सकता। जितनी डिफ़िकल्टीज़ में तुमने मेरा साथ दिया उतना किसी ने नहीं दिया है। भले ही कोई मेरे साथ खड़ा हो, भले मैं किसी के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी सामने वाला मेरे लिए एफ़र्ट्स नहीं करता था, वो एफ़र्ट्स जो कि तुमने मेरे लिए किए हैं। ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आने वाले टाइम के लिए प्लान्स करना चाहते हैं, पुरानी बीती हुई बातों के लिए आपसे बहुत सारे डिस्कशन करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। और यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो कि फैमिली बनाने के लायक है, जिसके साथ फैमिली देखी जा सकती है, जो मैरिज मटेरियल है, यानी कि जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है फ्यूचर में, जिसके साथ एक फैमिली क्रिएट की जा सकती है। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार को वैल्यू करता है, अपने लोगों को वैल्यू करता है, अपने आसपास के लोगों को वैल्यू करता है, वो आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं। उन्होंने ना पहले आपको आपकी कदर नहीं करी है, उनको लगता था आप बहुत पहले एरोगेंट हैं, बहुत सेल्फिश हैं, अपने लिए सोचते हैं, आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते, अपना ही फ़ायदा देखते हैं, आपको दूसरे की नहीं पड़ी होती। लेकिन जब से आपसे दूर गए ना और उन्होंने बाकी लोगों को देखा है, तब उनको पता चला है कि आपने उनके लिए कितना कुछ सोचा है। आपने हमेशा सिर्फ उनके लिए ही सोचा था, उनका ही फ़ायदा देखा था, आप कभी भी उनसे किसी फ़ायदे के लिए नहीं जुड़े थे। आप उनके साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि आपकी फीलिंग्स थी उनके साथ। अब उनको एहसास हो रहा है जब उनकी लाइफ में नेगेटिव लोग आए हैं, जब उनकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो बस फ़ायदे के लिए उनसे जुड़ रहे हैं, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपसे बेहतर शायद कोई दूसरा इंसान नहीं था, आपसे बेहतर शायद वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते थे और ना ही वो रह सकते हैं। आपको अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं आपके पार्टनर, और ये सब बातें आपको बताना चाहते हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस समय पे अपनी लाइफ में थोड़ा परेशान चल रहे हैं, थोड़ा काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्होंने करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली हो सकता है, जनरली उनकी लाइफ में, बट कुछ ना कुछ दिक्कतें उनकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से शायद इस समय वो आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकते या फिर आपके लिए आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। बट अगर आप उनके लिए इंतज़ार करते हैं, बट अगर आप उनका साथ देते हैं, तो वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आगे चलकर भविष्य बहुत अच्छा होगा, आगे चलकर फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। उनको एफ़र्ट्स डालने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो ज़रूर एफ़र्ट्स डालेंगे फ्यूचर में, आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। इस समय पे वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फैमिली से लड़ सकें आपके लिए, लोगों से लड़ सकें आपके लिए, या खुद से लड़ सकें आपके लिए। इस समय शायद उनके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी या इतने एफ़र्ट्स डालने के लिए इतनी क्षमता नहीं है, बट धीरे धीरे वो खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर वो बदलाव ला रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे।
आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे बातें ज़रूर करेंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उनके ऊपर भरोसा रखिए कि वो ज़रूर आएंगे। अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है, उनका प्यार सच्चा है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्योर है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दिन साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। सो आपके पार्टनर बस यही सब बातें कहना चाहते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर रहना और वो फिर से आपके साथ होना चाहते हैं। सो एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई हैं आपके पार्टनर की। होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई हैं, आपको पसंद आई है रीडिंग तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।